एवरीबॉडी, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज बैंकिंग। सो पहले हम जान लेते हैं बेटा बैंकिंग होता क्या है। देखो बैंकिंग वो होता है जो हमें सर्विसेज देता है इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन को। एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है। सो डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। It is a system of financial institution that provide, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सर्विसेज टू इंडिविजुअल, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट, तीनों को ही सर्विस प्रोवाइड कराता है ये, इंडिविजुअल को भी, बिजनेस को भी और गवर्नमेंट को भी। These services include, अब इन सर्विसेज, हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, किन्हें कराता है ये हमें पता चल गया, लेकिन वो सर्विसेज क्या है जो प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं लैंडिंग मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन। अभी के लिए आप ये चीज समझ लो, लैंडिंग मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन। अब हम इनको डीपली पढ़ने वाले, ये होता क्या है। फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो डिपॉजिट है, जो लोगों के जुड़े हुए पैसे होते हैं वो बैंक कहाँ रखता है, सेव करता है अपने बैंक में। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंक एक्सेप्ट करता है मनी पब्लिक से, ठीक है, और इससे बैंक का भी फायदा होता है, पब्लिक का भी फायदा होता है, ठीक है। पब्लिक की एक सेविंग हो जाती है, वो डिपॉजिट हो जाती है, और बैंक को एक इन्वेस्टमेंट के लिए मनी इकट्ठी मिल जाती है। लेंडिंग मनी, बैंक इशू लोन टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। अब देखो, अब इससे क्या होगा, बैंकिंग से जो हमारा बैंक है वो लोन भी इशू करता है, जो इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी पर्पज से लेना हो, चाहे उसको लोन लेना हो घर के लिए, ठीक है, चाहे उसको लोन लेना हो बिजनेस के लिए, तो जो बिजनेस के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है और इंडिविजुअल को भी लोन प्रोवाइड कराता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैंक का, ठीक है, लोन क्योंकि हर किसी के पास पैसा एकदम से नहीं इकट्ठा हो पाता है, ठीक है। सो वो बैंक से लोन लेकर अपनी चीजें पूरी कर लेता है। फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन, बैंक हेल्प पीपल एंड बिजनेस एक्सचेंज मनी एंड मेक पेमेंट। बैंक क्या करता है बेटा, लोगों की हेल्प करता है बिजनेस के लिए मनी एक्सचेंज करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफर सेविंग अकाउंट, ठीक है, और ये क्रेडिट अकाउंट एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। बैंक हमें क्या क्या ऑफर करता है बेटा, हमारा सेविंग अकाउंट भी, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड भी, और हमारी फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी, ठीक है। अब देखो आपने ये जान लिया कि ये सारी सर्विस हमें बैंक देता है। अब मुझे ये बताओ, जो हमारा बैंक है ना वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, जो भी मनी फ्लो होता है ना बेटे हमारी इकोनॉमी में, वो बैंकिंग की वजह से होता है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बैंकिंग का, ठीक है। बैंकिंग प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी बाय फैसिलिटेटिंग फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में मनी में सब कुछ समझाया है, ठीक है। मनी और ये सब फ्लो सब इजीली चैप्टर समझाया, आप जाके वीडियो देख सकते हो। सो नेक्स्ट इज बैंकिंग सिस्टम हेल्प टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमिक। देखो बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, एक ना कॉन्फिडेंस लाता है लोगों के अंदर, ठीक है। उन्हें पता है कि हाँ बैंक है, हम अपना पैसा वहां पे सेव कर सकते हैं। अगर लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आती है या फिर लोगों के ऊपर उन्हें कुछ अपना घर बनाना है, उनके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो बैंक से लोन लेके बना लेते हैं और धीरे धीरे बैंक को इंटरेस्ट के साथ पे कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, बैंक हमें सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सिक्योरिटी के तौर पे हमें सिक्योरिटी लॉकर्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। भाई जो अपने घर में ज्वेलरी, पैसा नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा डर होता है चोरी का, तो वो बैंक में रख सकते हैं, ठीक है। सो बैंक बेटा आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब से ये बैंकिंग सिस्टम आया है तब से लोगों की बहुत सारी समस्याएं हल हो गई है, ठीक है। लोगों के पास अगर छोटा कम पैसा है तो वो बैंक से लोन लेकर बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए मनी फ्लो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बैंकिंग। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक। सो बेटा अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बैंक हमारा, मैंने आपको बताया बैंकिंग क्या होता है, ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आप मुझे ये जान लो आप सब कि जो बैंकिंग होती है ना वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो हमारा होता है सेंट्रल बैंक, एक होता है हमारा कमर्शियल बैंक,
कमर्शियल बैंक भी दो तरह का होता है, उसमें पब्लिक और प्राइवेट। बेसिकली कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस ये है, कमर्शियल बैंक में जो डील करती है वो करते हैं हमारे पब्लिक इंडिविजुअल्स, जिनसे हमें लोन मिलता है या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं। सेंट्रल बैंक वो बैंक होते हैं जो सबका हेड होता है, जो सारे बैंक का हेड होता है। ठीक है, चलो डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स बॉडी that controls, operate, regulate and direct the entire banking and monetary structure of the country। पूरी कंट्री को रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक। जो भी रूल्स बनेंगे, ठीक है, जो भी डायरेक्शन देनी है पूरी बैंकिंग को वो सेंट्रल बैंक देता है। जो भी मॉनेटरी स्ट्रक्चर होगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सब हमारा सेंट्रल बैंक बताता है टू अदर बैंक्स। ठीक है, इट इज नोन एज एपेक्स मीन सुप्रीम बॉडी एज इट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब सबसे कहूं, अगर आप इस तरह से बोल सकते हो, जो टॉप पे है ना वो सेंट्रल बैंक है, उसको हम सुप्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स। ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा के भी आ जाता है। और मैं बोल रही हूँ 100% अभी आप ये सेंट्रल बैंक समझ लो, इसके फंक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो 12th बोर्ड वाले बच्चों समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ऑल द फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, सो हम जैसे कि हम अपनी बात करें तो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक इज बेटा आरबीआई। आरबीआई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया सेंट्रल बैंक इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था। ठीक है, और ये कब पास हुआ था। आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1 1935। ठीक है, ये जो पास हुआ था बेटे, ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था 1935, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934। और पास कब हो गया था ये बेटा? 1934 में। ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटे फंक्शंस। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए सेंट्रल बैंक क्या होता है। एक बार और सुन लो, सेंट्रल बैंक इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, ये समझ लो आप। ठीक है, सेंट्रल बैंक है ना वो सब बाकी बैंक का बाप है, ये समझ लो आप, क्योंकि इससे टॉप पे कोई नहीं है। सेंट्रल बैंक से टॉप पे कोई नहीं, क्योंकि इसको एपेक्स भी बोला जा रहा है, इसको सुप्रीम भी बोला जाता है, सारे बैंक इसके अंडर आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के टच में ये नहीं रहता है, हम जैसे पीपल नॉर्मल लोग सेंट्रल बैंक से टच में नहीं रह सकते हैं, ये सब बैंक्स रहते हैं या फिर गवर्नमेंट रहती है। ठीक है, सो क्या क्या फंक्शन पढ़ने वाले हैं पहले वो सुन लो, फिर हम डीपली पढ़ेंगे। करेंसी ऑथोरिटी और बैंक ऑफ इशू, बैंकर टू द गवर्नमेंट, यस वी नो वो हमारा गवर्नमेंट का भी बैंकर है सेंट्रल बैंक। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर भी है। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यस हमने पढ़ा है अभी कि सब कुछ कंट्रोल, सब कुछ रूल रेगुलेशन बनाना कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है, CRR SLR अभी पढ़ोगे डीपली आगे। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो सब, रेपो रेट, बैंक रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, ये सब फंक्शंस है। ये 100% आते हैं बेटा। अब मैं आपको ये डीपली समझाने वाली हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनना।